नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। उत्तर प्रदेश में एक दौर था जब आजम खान का बोलबाला था, आजम खान का सिक्का चलता था और उनकी भैंसों को ढूंढने के लिए भी पुलिस अधिकारी दिन रात एक कर दिया करते थे। आजम खान कहते थे तो उनके इलाके का पत्ता हिलता था। इस तरह की कहावतें उस वक्त बोली जाती थी। आज का क्या दौर है? आज का दौर यह है कि पिछले लंबे वक्त से आजम खान उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में सड़ रही हैं, अपना वक्त काट रही हैं। हाल फिलहाल बहुत सारी खबरें थी अखिलेश यादव को लेकर, जिनमें यह दावा किया गया कि अखिलेश यादव ने आजम खान से मुंह फेर लिया। लेकिन सार्वजनिक मंच पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई अखिलेश यादव को लेकर इस तरह की बात कह दे। और फिर हमने देखा है अखिलेश आजम की दोस्ती से ज्यादा पारिवारिक संबंध सबने देखा है, सब गवाह हैं इस चीज के। हाल ही में आजम खान की पत्नी और उनका बेटा आजम खान से मिलने के लिए जेल में पहुंचा। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये उसी दौरान की, अभी कल 24 या 48 घंटे के आसपास हुए हैं तब की ये तस्वीरें हैं। तो बेटा पहुंचा, पत्नी पहुंची और मुलाकात करने के बाद जब ये लोग बाहर निकले ना, मीडिया ने घेर लिया। आजम खान की पत्नी ने इस दौरान सीधे तौर पर कह दिया कि हमें अखिलेश यादव से, हमें समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, सबने हमसे मुंह फेर लिया है, हमें बस अल्लाह का भरोसा है। अब यहां तक तो चलिए ठीक था, एक पत्नी है, उसका पति जेल में है, कोई सुन नहीं रहा है, समझ में आता है। इसके बाद आती हैं राजनीतिक टिप्पणियां, जिसमें अखिलेश यादव कहते हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास 3 विकल्प हैं, या तो आप सरकार चेंज कर दीजिए, या तो आप आंदोलन कर लीजिए, या फिर भगवान भरोसे। और एसटी हसन जैसे लोग भी कहते हैं कि आजम खान का हमसे मुंह फेर लेना, हमारे लिए चुनावों पर इसका कोई असर नहीं होगा। बस आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या यही है राजनीति। पंकज जी, यही है राजनीति कि अगर वो आदमी जेल में है या जो भी उसने क्राइम किया है, हेट स्पीच है, जो भी उसके ऊपर मामले लगे हुए हैं, छोड़ दिया अखिलेश ने साथ, वो मुस्लिम यादव वाला जो समीकरण था खत्म। क्या मैसेज जाएगा 2027 के चुनावों में अखिलेश यादव के समर्थकों के लिए? अगर चुनाव के लिहाज से ही बात करें, निजी स्तर पर तो छोड़ ही दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या है? आज ये आजम खान को गाली दें या एसटी हसन को गाली दें या 4 जूते मारे, वो कर क्या लेंगे मुसलमान? अंत में तो झक मार के अखिलेश को ही देना है ना वोट, क्योंकि मुसलमान खुद के लिए तो वोट करता नहीं, वो तो बीजेपी को हराने के लिए करता है वोट। और मैं कड़वी बातें बोल रहा हूं, जिस समाज ने कभी खुद के हित के लिए वोट नहीं किया और हमेशा दूसरे को पराजित करने के लिए वोट किया हो, फिर अपने लिए वो खुददारी की बात कैसे कर सकता है? और ये आपको जो एसटी हसन है ना कि एमटी हसन, वो जो बोल रहे हैं वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो बड़े मुसलमानों के नेता हैं, उनको इसलिए बोल रहे हैं कि आजम खान को आज गाली दे देंगे तो कल समाजवादी पार्टी से मुझे टिकट मिल जाएगा, जो पिछली बार छिन गया था। बिल्कुल स्वार्थ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो आपको ये बोलते हैं ना कि मैं यादव के लिए काम करता हूं, मैं मुसलमानों के लिए काम करता हूं, हकीकत में कोई किसी के लिए काम नहीं करता, सब स्वयं के लिए काम करते हैं। और आज तंजीम ये कह रही है कि अल्लाह पे भरोसा है। क्या रामपुर यतीमखाना के उन गरीब मुसलमानों को अल्लाह पे भरोसा नहीं था जिसकी जमीन कब्जा की थी? उनको भी तो अल्लाह पे भरोसा था, तो अल्लाह ने इनकी सुन ली। इस यतीमखाने पर जिसने कब्जा किया था वो आज जेल में है। अल्लाह का फैसला तो अल्लाह का फैसला मानना पड़ेगा। ये कह रही है कि हमें अल्लाह पे भरोसा है, अखिलेश कह रहे हैं कि अब तो भगवान पे ही भरोसा है। ये बताइए, ये किस लिए जेल गए हैं? ये क्रांतिकारी थे, ये बॉर्डर पे लड़े, बिल्कुल नहीं। किस बात के लिए? किस बात के लिए? अरे कब्जा करके जौहर यूनिवर्सिटी बनाया, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बनाया, करोड़पति से अरबपति हो गए, तो इसमें समाज क्या करेगा? मैं अपने लिए पैसे जुगाड़ करने के चक्कर में जेल चला जाऊं तो मेरा समाज मेरे लिए क्यों आंदोलन करे? मैंने दिया था क्या पैसा एक भी? तो ये भ्रष्टाचार का आरोप है, जमीन कब्जाने का आरोप है, यतीमखाना कब्जाने। और एक बार मैं बताऊं, आजम खान के सबसे ज्यादा शिकार तो मुसलमान ही हुए हैं। बिल्कुल, जाके देख लीजिए किसकी जमीनें कब्जा की, यतीमखाना किसका था, ये पता कर लेना। नहीं, बिल्कुल सबसे ज्यादा शिकार मुसलमान हुए हैं। और शायद वो हाय तो ले डूबती है, वो हाय ले भी डूब रही है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो अखिलेश यादव ने साथ छोड़ दिया है, ये तो आप मानेंगे? नहीं, वो खुलेआम बोलेंगे नहीं,
लेकिन बहुत सारे इतना लोग ठंडा खास रिएक्शन करके- अखिलेश का आपने कभी देखा है आज से पहले? हम नहीं, कर ही एक क्या सकते हैं? मोहम्मद फैजान है, वो रामपुर के ही हैं। उन्होंने क्या लिखा पता है? एक यादव का अपमान हुआ तो अखिलेश आंदोलन की बात करने लगे, और यहां 8 साल में सैकड़ों मदरसों पर कार्रवाई हुई, मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग हुई, लव जिहाद के मामले में अत्याचार हुआ, लेकिन अखिलेश ने एक आंदोलन की कभी बात नहीं की। ये वो कह रहे हैं, मोहम्मद फैजान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये मेरे शब्द नहीं। अब उनके सवाल में भी तर्क तो है बिल्कुल। कि और अखिलेश, और वो आगे लिखते हैं कि ये आजम खान जो हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, और सैफई वाले सबको दूध से स्नान कराया गया है क्या? ये वो उनका सवाल है, मेरा नहीं, और कोई भ्रष्टाचारी नहीं। तो कुल मिला के सवाल उठ रहे हैं, और पीडीए का हाल ये है, जिस पीडीए के नारे तले वो बता रहे थे, अल्पसंख्यक का आपने सुन ही लिया। वो कह रहे हैं कि एक यादव पे अत्याचार होता है तो खूब सब आंदोलन, और मुसलमानों पे अत्याचार होता है तो यही अखिलेश खामोश। दलित विरोधी टैग लगा हुआ है ही, चाहे वो गेस्ट हाउस कांड से लेके अब तक। और बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि यादव का ऐसा गांव कोई नहीं है जहां पे दलितों के साथ अत्याचार। तो ये तो दलित की बात हो गई, राजभर अलग चले ही गए। और पिछड़े की बात ये जहां तक आती है, पिछड़ा मतलब सिर्फ इनके लिए यादव, कहां बनारस का कुर्मी, कहां अपना दल के लोग इनको वोट दे रहे हैं? तो सिर्फ और सिर्फ एक जाति और एक परिवार, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। ये भी आरोप मेरे नहीं, ये आरोप लगा रहे हैं शेख जिशान नाजिफ, ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुसलमान हैं। तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, ये तो कोर वोटर जो है अखिलेश का वो बोल रहा है। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं, जो कौमें, जो लोग खुद के भलाई के लिए वोट न देके दूसरों की बर्बादी के लिए वोट देते हैं ना, वो अंत में खुद बर्बाद होते हैं, जैसे हो रहे हैं। जिंदगी भर बीजेपी को हराने के लिए वोट देते रहे, कभी ये नहीं सोचा कि हम अपने लिए क्या हासिल करेंगे या क्या मांग रहे हैं। तो वो तो रुके नहीं, जिन्हें हराने के लिए देते रहे वो तो आते ही गए सत्ता में। तुम्हारी हालत क्या हो गई कि आज अखिलेश भी नहीं पूछ रहे। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि बयान सुनवा देना चाहिए पंकज जी। पहले बयान सुनवा देते हैं, जरा वो बाइट चलाइए जो सामने आई है आजम खान की पत्नी की। संजीव जी, आज आपने आगे से कैसी तबीयत है, क्या बताया उन्होंने? कमजोर हो गए। नहीं तो क्या बोला, कुछ जमानत को लेकर क्या है? अच्छा जाने तो दीजिए, हमें कोई बाइट नहीं करना। अच्छा मैडम, कैसा स्वास्थ्य है? कैसा स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य तो जाहिर है कमजोर हो गए हैं जी, इतनी गर्मी है, एक कोठरी में जो रहेगा कैसा स्वास्थ्य होगा। और कुछ बताया मैम? जी अरे बताया कुछ, क्या बताया, कैसी तबीयत है, मतलब क्या वो, मतलब कुछ कमजोर ज्यादा हो गए क्या? है आसिफ थोड़ा पीछे है। कमजोर तो हो गए। कमजोर हो गए तो आसिफ थोड़ा हाथ है बता। मैम क्या कहेंगी, क्या बोला उन्होंने आपसे, क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं तो जब अभी आपका बेटा मिला था तो बोले थे कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। हाँ जी, स्वास्थ्य तो नहीं ठीक है, मैं बता तो रही हूँ। जमानत को लेकर क्या है बात, कब तक कुछ आगे क्या चल रहा है? जमानत की प्रक्रिया चल रही है। और क्या बताया था, जेल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कि तबीयत कैसे, नहीं तबीयत कैसे खराब हुई? ज्यादा बेहतर जान सकते हैं क्या सुविधाएं मिल रही। तबीयत कैसे खराब हुई, क्या कैसे नहीं खराब हुई, बस इतनी ज्यादा गर्मी, एक कोठरी में रह गए हैं। तो पंखा उंखा भी नहीं लगा है, कूलर वूलर भी नहीं लगा है क्या? अब ये सब तो मुझे नहीं पता। नहीं आप भी गई थी ना, तो इसलिए कुछ इस तरह का बता दिया थोड़ा सा। जी खाने पीने का कुछ? खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं। अब आप लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे, क्या कहेंगी? मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती, ये समाजवादी वाले इसको दी। कुछ नहीं कहना चाहती, कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह के भरोसे है, ये कहते हुए आजम खान की पत्नी ने इस मीडिया कॉन्वर्सेशन को यहीं पर खत्म कर दिया। पंकज जी, अब आप अपनी बात को पूरी कीजिए, आप क्या कह रहे थे, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मुझे लगता है लोगों को समझ में आ गया होगा कि आजम खान की दुर्गति कैसे हो रही है और अखिलेश का इस पर स्टैंड क्या है। मैं सोशल मीडिया चेक कर रहा था कि तंजीम जी के बयान पर रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। एक और सोशल मीडिया यूजर ने पीडीए का मतलब फुल फॉर्म क्या लिखा है पता है? पहला दावेदार अहीर, पीडीए। और ये किसी मुसलमान ने लिखा है। यानी मुसलमान समझ रहे हैं, ये इनका कोर वोटर है जो समझ रहा है। नहीं समझ रहा है, दुखी है, सब कुछ है, लेकिन अंत में झक मार के देंगे इन्हीं को। इसलिए मैंने शुरुआत ही किया इस वीडियो का कि आपके पास ऑप्शन क्या है।
जिस योगी आदित्यनाथ ने 19% आबादी रहते हुए 35% सरकारी योजनाओं का लाभ दिया, उसको गालियां देते हैं ये सब। ऐसे लोग हैं ये रिलीजन सिर्फ उसी के नाम पे, ये घर के रोटी से लेके चुनाव के वोट तक सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, और इसी वजह से दुर्गति है। वो जो सच्चर कमेटी की सिफारिशें आई ना कि आजादी के बाद से दलितों से बदतर स्थिति हो गई है, क्यों हो गई है जवाब नहीं मांगते, सिर्फ चिल्लाते हैं कि दलितों से बदतर हो गई, दलितों से बदतर हो गई। इसलिए हो गई कि कभी अपने भलाई के लिए तुमने वोट किया ही नहीं, अपने आप को अमीर बनाने के लिए वोट किया ही नहीं, तुमने शुरुआत से किसी के खिलाफ वोट किया है सिर्फ। जब तक ये नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदल सकता। और आई एम सॉरी, बहुत सारे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, उनको मैं बार बार बोलता हूं कि ठीक है बीजेपी को तो हरा दो, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? तो हमें उससे मतलब नहीं, हमको तो मतलब इसे बीजेपी को हराना है। तो मैंने कहा यही जिंदगी भर जलालत, जहालत और गरीबी में जिंदगी जियो। ठीक है पंकज जी। तो क्या सिचुएशन है आजम खान की, आपने देख लिया, क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का वो आपने देख लिया, और आजम खान की पत्नी ने खुद इस बात का बखान कर दिया। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।